मॉर्निंग क्लास, एम आई ऑडिबल? जल्दी से रिप्लाई कर दो बेटा, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें। स्क्रीन विजिबल है बेटा? हेलो। ओके, गुड। तुम लोगों ने अपने सेशनल के मार्क्स देख लिए? अपलोड हो चुके हैं शायद। ये ठीक नहीं आ रही है, नेटवर्क तो एकदम सही है यार। क्या प्रॉब्लम है? और ओके, हेलो। अब सही है बेटा? हेलो हेलो। हेलो। स्क्रीन क्लियर नहीं है। हेलो। अब सही है बेटा आवाज? हेलो। अब ठीक है क्या? अच्छा, काम चल जाएगा।
अब आ रही है आवाज? इतनी देर से मैं बोलता ही चला जा रहा हूँ, अब आ रही है? ओ यार, तो इतनी देर से बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने? कुछ भी नहीं आई शुरू से, जितना बोला है कुछ भी नहीं आई? बता दो एक बार तो फिर शुरू करें। कुछ आई थी स्टार्टिंग में? ओके, वेरी गुड। हाँ, तो मैंने बात यहाँ से स्टार्ट की थी, फिर से मैं याद कर लूँ मैंने क्या-क्या बोला है। मैंने ये बोला कि 3 दिन की छुट्टियाँ थी और ऐसी उम्मीद जैसे मैं यार। हेलो, इज इट ओके नाउ? फिर नहीं आ रही। ये रूम चेंज होता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। हेलो, अभी बताओ आ रही है क्या? अभी आ रही है? अभी आ रही है? हेलो। हाँ, अब तो आ रही है, मैंने चेक कर ली। अब मैं यहीं पे क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है? चल, तो हाँ, फिर से मैं वही बात स्टार्ट कर रहा हूँ कि भाई सब लोगों ने पढ़ाई की होगी और कुछ लोग भेज भी रहे थे अपने डाउट्स। नहीं, अब क्लियर है, मैं यहाँ से चेक कर पा रहा हूँ, देखो। आप लोग को स्क्रीन अगर विजिबल है तो मैं चेक कर रहा हूँ। आवाज प्रॉपर आ रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्रॉस चेक कर लिया मैंने, ठीक? चल, तो भाई सब पढ़ाई करते रहिए, आपको अपने लिए पढ़ाई करनी हो, जैसा मैंने सजेस्ट किया है आपको कि थोड़ा सा अड्डा वगैरह में पढ़ते रहो, उसके साथ एसक्यूएल, और आपका काम बन जाएगा, ठीक? तो हाँ, नहीं जुम्मा क्लियर आ रही है, अब नहीं शायद जा रही है, मेरे पास तो नहीं जा रही है, ठीक? बात हम लोग यही कर रहे थे। अब जो आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा लेट हो गया, 15 मिनट तो ऐसे ही निकल गया। जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे बेटा, वो ये करने वाले थे, वो तो बाद में बात करेंगे, पहले ही बात कर रहे थे जो आपको पहले क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक? फाइंड द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ रिलेशन विद फंक्शनल डिपेंडेंसी दिस। तो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आने वाला है, जिसमें आपको एक रिलेशन दिया होगा, रिलेशन के साथ आपको सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी होगी, सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी होगी, और आपसे कहा जाएगा कि आप ये बताइए कि ये किस नॉर्मल फॉर्म में है। तो मैंने ये क्वेश्चन बहुत पहले दिया था और आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। एक बार मैं और इसकी आपसे जो तरीका है, जो स्ट्रेटजी है इसको सॉल्व करने की, वो डिस्कस करता हूँ कि सबसे पहले आपको कैंडिडेट की पता करना पड़ेगा। कैंडिडेट की पता करने का तरीका क्या था? नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट को पकड़ के फिर चेक करते थे कि क्या वो सफिशिएंट है। अगर वो नहीं सफिशिएंट है तो एक-एक एट्रीब्यूट उसके साथ ऐड करके फिर चेक करते थे। डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के हम लोग चेक करते थे, ठीक है? इम्प्रॉम्प्टू मत बनाना, प्रॉपर्ली एक-एक करके ही कॉम्बिनेशन बनाना, तभी आप प्रॉपर्ली पहुंच पाओगे कि कौन से कैंडिडेट की है। अब उसके बाद जब हमें चेक करना होता था तो हम क्या करते थे? हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। मैं आपसे ये बात कह रहा था बेटा कि जैसे देखो, अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में निकल भी गया, फिर सेकंड में चेक करोगे, फिर थर्ड में चेक करोगे, तो इसीलिए जो प्रोसीजर किया जाता है वो उल्टा किया जाता है कि अगर हमने बीसीएनएफ में चेक कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो 3एनएफ में होगा। क्यों? क्योंकि बीसीएनएफ की कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइम एटलीस्ट कैंडिडेट की होना चाहिए, और थर्ड एनएफ की क्या है कि या तो एटलीस्ट कैंडिडेट की होना चाहिए और या तो राइट हैंड साइड पे तुम्हारा
प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अगर बीसीएनएफ में हो गया तो हमको बाकी का 3 चेक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सोचो अगर बीसीएनएफ में रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले 2एनएफ चेक करना पड़ेगा, फिर 3एनएफ चेक करना पड़ेगा, फिर बीसीएनएफ चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? बीसीएनएफ ही चेक कर लेते हैं। ठीक है? ये तरीका होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्व कर लिया होगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखो, ये जो तुम्हारा पर्टिकुलर रिलेशन है, अब इसमें तुमको मे बी कई बार कैंडिडेट की दिया रहेगा, कई बार निकालना रहेगा, तो बहुत मुश्किल नहीं होता निकालना। मैं इस क्वेश्चन को क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। ये अगर प्रॉपरली आपके दिमाग में रहेगा तभी आप आगे की बात कर पाएंगे। ठीक है? तो इस टेबल का जो आपका कैंडिडेट की निकला वो क्या निकला बेटा? पीआर। पीआर आपका इसका कैंडिडेट की निकला क्या? सो देयर विल बी वन कैंडिडेट की पीआर निकला। ठीक, तो पीआर के बाद आप इसमें क्या पता करेंगे कि किस नॉर्मल फॉर्म में है। किस नॉर्मल फॉर्म में कैसे पता करेंगे हम लोग? इसका प्राइम एट्रीब्यूट देखेंगे। अगर राइट हैंड साइड पे प्राइम मिल गया तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। जब सबसे बीसीएनएफ से स्टार्ट करें तो बीसीएनएफ से कैसे स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे हमारे कैंडिडेट की एटलीस्ट कैंडिडेट की हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बीसीएनएफ में। बट ऐसा नहीं है तो हमने बोल दिया बीसीएनएफ में नहीं है। ठीक है? फिर आप राइट हैंड साइड चेक करिए। अगर राइट हैंड साइड में तुमको नॉन प्राइम है तो लेफ्ट हैंड साइड चेक करो। और लेफ्ट हैंड साइड अगर एक सबसेट है किसका? तुम्हारे उसका क्या कहते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट प्राइमरी की का। अगर प्राइमरी की का वो क्या है? सबसेट है, तो उस केस में हम लोग क्या कह देंगे? उस केस में हम लोग कह देंगे कि साहब ये जो है आपका वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। और अगर ट्रांजिटिवली डिपेंड कर रहा होगा तो बोलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसी तरीके से हम लोग को क्वेश्चन करना था। आई होप कि आप लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया होगा। हम जो आज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उससे थोड़ा सा एक कर लिया होगा। तो अब क्या हम लोग आगे बढ़े? देखिए, आज वो आपको एक रिलेशन दे दिया जाए। बेटा बात को ध्यान सुनना। आपको एक रिलेशन दे दिया जाए हम लोग कर रही है आवाज। फिर गई आवाज। हेलो? हेलो? शिट यार, खराब हो रही है मेरी। चलिए कोई बात नहीं है। तो हम लोग आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले बेटा वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर तुम्हें एक रिलेशन दिया जाए, ठीक, तो तुमको ये करना है। जैसे आपसे बोल दिया जाएगा कि इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज करो। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज करो, ये बात आपसे कही जाएगी। ठीक है? तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? वो ये होगा कि सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि उसका कैंडिडेट की क्या है और जो आपको डिपेंडेंसी दी हुई वो उस रूल को वायलेट कर रही है क्या। अगर वो उस रूल को वायलेट कर रही है तो जैसे याद करो, आप बस इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, तो आपको ध्यान आ जाएगा। क्या याद रखिएगा? जो एग्जाम्पल्स याद करो हम लोगों ने किए थे बड़े बड़े से, उसमें ऐसे तो किया था कि हम लोग देख ले रहे थे, क्या देख ले रहे थे कि ये हमारा उसमें नहीं है। किसमें नहीं है? जैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे? जो हमारी की के अलावा डिटरमाइन कर रहे थे उनको पकड़ के हम लोग तोड़ दे रहे थे, टेबल को ब्रेक कर दे रहे थे। बस वही काम यहाँ पे हम लोग को करना होगा। देखिए एग्जाम्पल में आपको याद दिला दूं तो आप ज्यादा सही उसको कैच कर पाएंगे कि कहाँ की बात चल रही है। अब बेकार हो जाता है क्लास। जैसे देखो पीसीएनएफ ये था, तो हम क्या कर रहे थे? फंक्शनल डिपेंडेंसी में ये चेक कर रहे थे बेटा कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो पीसीएनएफ को फॉलो नहीं कर रही है, तो उसको हम टेबल से अलग कर दे रहे थे। बस यही चीज आप अपने दिमाग
यहाँ पर भी हम लोगों ने यही किया था कि हेलो 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 खेल हो गया यार ये तो आज। हेलो इज इट ओके? स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही ना तुम लोग को? विजिबल है, ओके चलो ठीक। क्लास पर बात, जैसे देखिए बेटा यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ था इसमें भी हम लोगों ने क्या किया था, इसमें हम लोगों ने ये किया था कि आपके पास जो भी डिपेंडेंसी दी थी, जो भी आपको डिपेंडेंसी दी हुई थी, उस डिपेंडेंसी के करस्पॉन्डिंगली आप लोग क्या कर रहे थे, ये SSNP नंबर मिलके आर्स को कर रहा था यहाँ पर डिटरमाइन। तो हम लोग इसमें से देख रहे थे कि कौन सी डिपेंडेंसी वॉयलेट कर रही है। बेटा थीम समझ जाओ, क्या बताएं, बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे खुद। यहाँ पर ये हम लोग समझेंगे कि जो पर्टिकुलर डिपेंडेंसी वॉयलेट करती है उस डिपेंडेंसी को उठा के हम लोग मेन टेबल से बाहर कर देते हैं और उस टेबल में जिसको प्राइमरी की बनाते हैं उसको यहाँ पर जरूर रखते हैं। बस इतना सा काम करना है। तो देखिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ और इसमें हम लोग को उसको डिकम्पोज करना है। लेट अस सपोज जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, देखिए आर, और यहाँ पर मैंने ले लिया लेट अस सपोज PQRST। अपने साथ इसको आप कॉपी पे भी लिखते चलें, PQRST, ठीक। और ये मैंने ले लिया और इसके साथ मैंने यहाँ पर डिपेंडेंसी ले ली। देखो डिपेंडेंसी क्या ले ली, PQ इज डिफाइनिंग टू और डिटरमाइनिंग टू व्हाट, PQ डिटरमाइन कर रहा है R को, और नेक्स्ट लेट अस सपोज PQ इज डिटरमाइनिंग टू R एंड D, S is determining to T, ठीक। Let us suppose these are your dependencies with the relation this, okay। Now अब आपको करना ये है बेटा कि आपको सबसे पहले, जैसे मैंने कहा आपसे कि इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज करो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके चलना है ताकि क्लियर हो जाए। वैसे ही वॉइस डिस्टॉर्शन बहुत है तो प्रॉब्लम हो ही रही होगी आई थिंक। जैसे ही हो दिक्कत सर, क्लियर सर। हाँ यार दिक्कत तो है, क्या बताएं, मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे। चलो तो अब यहाँ पर अगर आप इस टेबल की बात करें तो इस टेबल में हमारे पास वो क्या था, इसका फंक्शन। अगर कैंडिडेट की बात करें तो क्या निकलेगी, कैंडिडेट की पता करने का तरीका हम लोग को आता है कि भाई राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड आपने देखा, इसके राइट हैंड साइड में आर और टी है। तो इसेंशियल कौन सा बना, इसेंशियल बना आपका पी क्यू, एंड बात करें तो एस, ये नहीं है। और P और Q और S का अगर तुमने फाइंड आउट किया क्लोजर, अगर इसका तुम क्लोजर फाइंड आउट करोगे, हम कैंडिडेट की निकालना नहीं बता रहे, हम ऐसा समझ रहे हैं कि आपको कैंडिडेट की निकालना आता है। तो अगर आप इसका पता करोगे तो PQ से मिल गया हमें PQ और S भी मिल गया, और PQ से R भी मिल जा रहा है और S से T। तो हमने बोला कि PQS इसका कैंडिडेट की है, बात यहाँ तक खत्म हो।
इतना आप समझ जाएंगे, इतना आप करना सीख पाए। नाउ वी नीड टू डिकम्पोज दिस टेबल, मतलब इसको हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाना है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए पहले चेक तो कर लें कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो नहीं। तो देखिए आप पहले अगर डिपेंडेंसी देख रहे हैं तो पी क्यू इज डिफाइनिंग टू आर। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि क्या आर आपका प्राइम है या नॉन प्राइम है, तो आर आपका नॉन प्राइम है। तो नॉन प्राइम को डिटरमाइन कौन कर रहा है, नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है पी क्यू, विच इज द सबसेट ऑफ पी क्यू एस। तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, देखते ही समझ में आ गई। एक डिपेंडेंसी नहीं है तो मतलब पूरी की पूरी टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अगला एस डिटरमाइनिंग टू टी, एस अगर टी को डिटरमाइन कर रहा है, ध्यान से देखो, तो एस भी हमारा सबसेट है किसका, पीक्यूएस का, और वो टी नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए हमने कहा कि दोनों डिपेंडेंसी नहीं। वैसे हमें ये नहीं करना, अगर एक भी डिपेंडेंसी नहीं है तो हम बोल देते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। सो अब इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, देखो याद करो, वही एग्जांपल अपने दिमाग में रखिए कि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसकी आपने अलग टेबल बनाई। तो लेट अस सपोज मैंने एक टेबल बनाई आर R12 कुछ कर लेते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना। R1 बनाई, और R1 टेबल में मैं क्या रखूंगा, देखो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कौन कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पीक्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और पीक्यू किसको डिफाइन करना चाहता है, आर को डिफाइन करना चाहता है। लीजिए साहब आर को डिफाइन कर दिया, समझिएगा बात को। अभी हम लोग केवल उसको कर रहे हैं जो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उसको अलग कर रहे हैं। सो पीक्यू ने आर को कर दिया, और इसके केस में हमारा जो प्राइमरी की बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इसके केस में हमारा जो प्राइमरी की बनेगा वो पीक्यू बनेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड में। अब एस कर रहा है, एस किसको डिटरमाइन कर रहा है, एस कर रहा है टी को डिटरमाइन। तो क्या ये भी वायलेट कर रहा है कंडीशन को, यस इट इज आल्सो वायलेटिंग द कंडीशन। तो जो सेकंड बनेगा वो बनेगा बेटा R2 बन जाएगा। तो R2 बनने के केस में अब हम लोग इसको फिर से देखते हैं, एस के साथ कौन है, एस के साथ टी है, और इस केस में हम लोगों ने किसको बना दिया प्राइमरी की, इस केस में हम लोगों ने प्राइमरी की एस को बना दिया। लीजिए ये भी बन गया प्राइमरी की। ठीक, ये तो जो वो दो हैं जो टेबल को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो ये दोनों को आपने इस तरह दिया। एक टेबल आप याद करिए जो मेन टेबल थी वो तो आपकी मेन टेबल है ही, तो जो जो बाहर गए हैं उनको बाहर रहने दीजिए। या इसको समझने का एक बेस्ट तरीका ये है कि जो आपकी कैंडिडेट की बच रही थी, जो मतलब पुरानी वाली कैंडिडेट की है, उसका एक टेबल बनेगा ही बनेगा, पीक्यू और उसके साथ एस। अब अगर तुमको चाहे तो इस तरह समझो कि ये तुमने कैंडिडेट की का टेबल बनाया है, चाहे तुम इसको इस बात को इस तरह भी समझ सकते हो कि देखिए यहाँ पर ये पीक्यू प्राइमरी की था तो आपको यहाँ पर रखना पड़ा है एज अ फॉरेन की, यहाँ पे एस आपका प्राइमरी की था तो एस आपको रखना पड़ा है एज अ फॉरेन की, और इसके साथ अगर और भी कोई एट्रीब्यूट होते तो वो आप यहाँ पर रख सकते थे। आई थिंक बात समझ में आई होगी। सो दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द वे हाउ वी कैन डिकम्पोज द टेबल इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है बात? तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था, आई थिंक आपको क्लियर होगा। जल्दी से रिप्लाई करके बताइए इज इट क्लियर टू यू और नॉट। एक मैं तब तक एग्जांपल और यहाँ पर टाइप करता हूँ विद सी डिपेंडेंसीज। चलो मैसेज आ गया, और लोग भी बताएं भाई। अच्छे से समझ लीजिए, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग, कोई बहुत जल्दी नहीं है, समझ में आना चाहिए। आर्थिक का अल्टरनेटिव ये हो सकता है, ये तो सपोज क्या है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैसेज, एक सेकंड। आर्थिक अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि हम एस को R1 में रख दें, हम एस को R1 में रख दें। चलो अगर तुमने कहा एस को R1 में रख दिया, देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझना होगा। अगर हमने एस को R1 में रख दिया तो यहाँ पर PQ, यहाँ पर PQ क्या कर रहा है, यहाँ पे PQ R को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, और एस को कोई डिटरमाइन नहीं कर रहा है। नहीं तो यहाँ पे बेटा प्रॉब्लम है ना, देखो क्या प्रॉब्लम है। इस टेबल की अगर बात करिए, ध्यान से सुनिए, जैसा जो बोला तुमने, अगर यहाँ पर पीक्यूएस की बात करें तो कंप्लीट की क्या है, कैंडिडेट की पीक्यूएस है, और इस टेबल में दो लोग कोई मतलब जो उसके पार्शियल डिपेंडेंसी है वो मिलके आर को डिफाइन करने लगे, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रख सकते। बात समझो क्या कह रहा हूँ मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास पीक्यूएस और आर हमने रख दिया तो इस टेबल का हम की किसको बना रहे हैं, इस टेबल का हम की बना रहे हैं पीक्यूएस को। भाई कैंडिडेट की तो कंप्लीट कहीं पर की रहनी चाहिए ना, प्रॉब्लम तो यही थी। ये समझो तुमने एसटी वाले को उठा के बाहर कर दिया, एस यहाँ पर रख दिया, पहला डिकम्पोजिशन किया, बट दूसरा जो पहली वाली जो तुम्हारी डिपेंडेंसी है ये भी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि पीक्यू इज डिटरमाइनिंग टू आर, पीक्यू आपका आर को डिटरमाइन कर, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अगर एस यहाँ रख दी तो इस टेबल की तो आपकी प्राइमरी की हो गई पीक्यूएस,
एंड यू आर डिकम्पोजिंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ PQ, तो इसलिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमको तीसरी टेबल बनानी पड़ेगी। जनरली हम लोग तीसरी टेबल की बनाते हैं, मतलब जो कैंडिडेट की रहती है उसकी टेबल एक हम लोग बनाते हैं। अगर कोई वॉल्यूशन आएगी तो देख लेंगे, अदरवाइज ये फॉलो होता ही है। क्यों होता है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि वहां पे अगर तुमने रख दिया तो दिक्कत करेगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ जरा सा देखते हैं। अगला है हमारे पास ABCDE। ओके, और यहाँ पर मैं डिपेंडेंसी दे रहा हूं आपको, आप लोग जल्दी से पता करके बताएंगे मुझे कैंडिडेट की। A to B, नेक्स्ट इज B to E, एंड नेक्स्ट इज, थोड़ा एक टैब और ले लिया जाए, B to E and C to D. C to D. Now tell me what is the candidate key of this table. Quite easy, as you can see there is the attribute which is not present on the right hand side are A and C. So if you find the closure of A and C, you will get probably the whole relation, which is A, B, C, D, E. So on the basis of this, you can say AC. AC is the candidate key of this table. Okay, and only candidate key. एक ही candidate key है, हमको सारी पता करनी पड़ेगी, तो एक ही है इस टेबल में। I think clear है? So can you please tell me what would be the decomposition of this table? बता सकते हैं, जरा बताइए जल्दी से। आई थिंक एक कंबाइंड क्लास मुझे लेनी पड़ेगी तभी हो पाएगा, ऐसे बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं रिलेशन ओपन कर दे रहा हूं, आप लोग बताएं फिर से। आई एम आस्किंग अबाउट दिस क्वेश्चन। R, A, B, C, D, A is defining to B, B is defining to E, and C defining to D. So I think AC is the candidate key. AC is the candidate. चलो मैं बता ही देता हूं, आई थिंक रिप्लाई आप लोग कर रहे होंगे, मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो पहली टेबल देखो, पहला वायलेशन देखिए प्रॉपर्टी का, द फर्स्ट वायलेशन ऑफ द टेबल इज, व्हाट इज द फर्स्ट वायलेशन ऑफ द टेबल इज A is determining to B, part of candidate key is determining to non prime, is the first violation. तो हम क्या करेंगे, पहली टेबल इसी की बना देंगे, ए बी हमने बना दी, और ए बी क्या बी आगे किसी को डिटरमाइन कर रहा है? देखो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर जो बात बता रहा हूँ थोड़ी सी अलग है, देखना ध्यान से, जिसको प्रॉब्लम हो प्लीज मैसेज करिएगा, जिसको बात नहीं समझ में आए। ए किसको डिटरमाइन कर रहा है? बी को। बी आगे किसको डिटरमाइन कर रहा है? ई को। तो हमको इसी में क्या लिखना पड़ेगा? ए बी ई। ध्यान से समझिएगा, हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ऐसा मत कुछ करना कि बस समझ के आगे बढ़ोगे। हम पहली जैसे ही हमने उठाई फंक्शनल डिपेंडेंसी ए डिटरमाइनिंग टू बी, तो हमने देखा कि पार्ट ऑफ कैंडिडेट की इज डिटरमाइनिंग टू व्हाट? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक, हमने कहा ए बी एक बनेगी, तो हमने ये आगे चेक करते हैं कि यहाँ पर जितने लोग आ गए, बात तो समझिएगा, क्या वो आगे फर्दर किसी को फंक्शनल डिटरमाइन कर रहे हैं? तो हाँ, वो फंक्शनल डिटरमाइन कर रहे हैं ई को, तो हमने इसको एक टेबल ले ली R1 और इसको बना दिया। ठीक, पहले मुझे कंप्लीट कर लें तो फिर मैं आगे और बात बताऊंगा। ठीक, R2 आप क्या बनाएंगे? R2 आपको बनाना पड़ेगा, और कौन प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है? देखो, C इज डिटरमाइनिंग टू D, C इज डिटरमाइनिंग टू D। ठीक, तो AC था, C इज डिटरमाइनिंग टू D, तो दूसरी टेबल क्या बनेगी? CD। क्या C और D किसी और को डिटरमाइन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट की बनी वो क्या बनी? A बनी। ठीक, यहाँ पर जो कैंडिडेट की बनी वो क्या बनी? A बनी। यहाँ पर जो कैंडिडेट की बनी वो क्या बनी? C बनी। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक आपको बनाना पड़ेगा इसके लिए, अपनी की के लिए, तो आपने जो थर्ड टेबल बनाई R3 किसके लिए बनाई? R3 बनाई AC। क्यों बना रहे हैं ऊपर डिस्कस हो चुका। अब जल्दी से ये बताओ देख के कि जो R1 टेबल हम लोगों ने क्रिएट की है, जो R1 टेबल हम लोगों ने क्रिएट की है, देखो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। बात को ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर A डिटरमाइन कर रहा था B को, वो तो हमने लिख दिया। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन यही कर रहे हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज करो। ध्यान से सुनते जाइए। तो हमने यहाँ पर क्या किया? A डिटरमाइन कर रहा था B को, B आगे फर्दर डिटरमाइन कर रहा था E को, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर रख लिया। बट अगर मुझे इसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ब्रेक करना हो, बेटा ध्यान से सुनो, तो देखो तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि हम बनाएंगे कि A को, A डिटरमाइन कर रहा है B को, और B फिर से डिटरमाइन कर रहा है E को, तो ये चीज हमारी क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। तो इस केस में अगर हमें इसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ब्रेक करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों ब्रेक करना पड़ेगा?
हमें इसे इसलिए ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि ई जो कि एक नॉन प्राइम है उसको एक नॉन प्राइम डिटरमाइन कर रहा है। यहां तक तो आंसर सेकंड नॉर्मल फॉर्म का है, बट अगर मुझे इसे डिकम्पोज करना पड़े किसके लिए, अगर मुझे इसे डिकम्पोज करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, तो मैं एक कर देता हूं R1 डैश। R1 डैश में मेरी जो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, ए बी बनेगी। ए उसका प्राइमरी की हो जाएगा और बी उसका एट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जो आगे आप डिकम्पोज करोगे, क्या करोगे, R1 डबल डैश, उसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें, उसमें तुम्हें ये करना है कि बी को की बनाना है और दूसरे वाले ई को रखना है। क्यों कर रहे हैं भाई, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो भी रूल का वायोलेशन करे, जो भी रूल का वायोलेशन करता है उसको उठा के अलग टेबल में बना दीजिए, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, अब जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताओ कि बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए। हेलो, बाकी लोग भी रिप्लाई कर दें। क्या स्क्रीन विजिबल थी मेरी? तो विजिबिलिटी बात छोड़ो, अभी बताओ क्लियर हुआ या नहीं। शुड आई गिव यू अनदर क्वेश्चन? एक छोटा सा डाउट है, मैं क्लियर करके बताऊंगा कि मुझे दिमाग में आया है, बट मैं आप लोगों से नहीं बताऊंगा, नहीं आप लोग और कंफ्यूज जाएंगे। मोहम्मद कौन है ये? अर्शिद सपने कह रहे हैं, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आने वाला है इसलिए कह रहा हूं। चलो ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको पता करना है कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों ने पता कर लिया। अब एक क्वेश्चन थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे कर लेते हैं। चलो पहले सेकंड का एक और कर ले, नहीं तो फिर कंफ्यूज जाओगे। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ रिलेशन एंड हैविंग द एट्रीब्यूट व्हिच इज P Q R S T U PQRSTU, ओके, VW X एंड Y कितने हो गए, 3 3 6 3 9 1 10, ठीक 10। अब नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द फंक्शनल डिपेंडेंसी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो PQ इज डिटरमाइनिंग टू R, लिखते जाओ साथ साथ कॉपी पे ताकि सॉल्व जल्दी कर पाओ। PS is determining to चलिए कहां थे हम लोग, PS PN S is determining to V and W. Next I'm going to give you BD no QR session mix हो रहा QR बस एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन में कंप्लीट कर दूं फिर आपको
H. Okay. So this is a question. Now you have to break this in second normal form. Second normal form तक बताइए इसको. कुछ क्वेश्चन रिप्लाई किया है क्या आप लोगों ने? सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक बताइए इसको जरा सा. यस सर, 3 टेबल बनाना लेंदी हो रहा है, एक में कैंडिडेट की हो सकती है. सीके के लिए हाँ ट्रांजिटिवली नहीं आ सकती सीके रिलेशन टेबल में. जब ट्रांजिटिवली कैसे आ सकती है, कोई एग्जांपल बताओ. चलिए पहले ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करिए, फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. P Q R S T U V W X Y. P Q is defining to R, P S is defining to V W, Q is defining to T U, P is defining to X, and W is defining to Y. So tell me what is the candidate key of this table? P Q S. Mega is saying P Q S is the candidate key. Okay. बाकी लोग भी बताएं. P Q S, P Q S. Okay. 3 replies are there. What about rest? Okay. So mostly are saying the PQS is the candidate key. So let us find out whether it is in second normal form or not. And if it is not in second normal form, please decompose this. Please decompose this. So as you can see, the first relation, the first dependency which you are given with PQ is determining to R, that is not in second normal form. That is not in second normal form. And what is so? Because if you have said that PQS, so I'm writing here PQS is the candidate key. So why? And now you can see this particular dependency is not in second normal form. Okay. And why it is so? Because PQ is determining to R. PQ is determining to R, where PQ is the subset of. Okay. Again, PS is determining to VW. Again, it is creating a problem. Again QS is determining to, so also creating a दिक्कत. अच्छा एक बात ये देखिए, अगर आपने पहली डिपेंडेंसी देखी और पहली ही केवल गड़बड़ हो गई भाई, तो हम क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. जो क्वेश्चन दिए हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो एक दिन हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे. ये भी नहीं है क्योंकि P इज द राइट हैंड साइड पे, तो हमको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. ठीक है, राइट हैंड साइड पे तो सब नॉन प्राइम ही दिख रहा है, तो W यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा. ठीक है, चलो अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में इसको हम लोग ब्रेक करते हैं. देखिए भाई क्या रिप्लाई आया है, किसी का कुछ आया? टेबल में ब्रेक करिए, आप लोग करते रहिए, हम भी यहाँ पे साथ साथ में कर रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्ट जो टेबल बनेगी, जो प्रॉपर्टी को ब्रेक कर रहा है, उसके लिए आप पहली टेबल बना दे. सो R1 टेबल इज गोइंग टू बी क्रिएटेड एंड इट विल कंटेन P Q N. किसको ये डिटरमाइन कर रहा है? इट इज डिटरमाइनिंग टू S, सॉरी R. तो हमने यहाँ पर R लिख दिया, P Q to R. ठीक. और इस टेबल का जो हम की बनाएंगे वो किसको बनाएंगे? ये इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, तो इस टेबल का जो की बनाएंगे वो PQ को बनाएंगे. भाई हमने आपसे यही बोला था स्टार्टिंग से कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको उठा के अलग कर दो मेन टेबल से. अभी हम लोग यही पकड़ के चल रहे हैं. ठीक. नेक्स्ट कौन प्रॉब्लम कर रहा है? अच्छा इसमें जरा सा ये भी देख लें कि क्या अकेले P भी किसी को डिटरमाइन कर रहा है. देखो बात एक समझिएगा, जैसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसीलिए क्वेश्चन है, बट ये ज्यादातर आपकी जो भी पॉसिबिलिटीज है उनको कवर कर लेगा. फर्स्ट टेबल तो आपने PQR बना दिया, बेटा ध्यान से देखो. बट अब जो तुम्हारा PQR है, इसमें से क्या कोई ऐसा अकेले है जो किसी को डिटरमाइन कर रहा हो? तो आप अगर देखोगे तो PX को डिटरमाइन कर रहा है. तो अगर यहाँ पर आपने X लिख दिया तो प्रॉब्लम फिर से वही क्रिएट हो जाएगी. क्या हो जाएगी बेटा? कि PQ आप इस टेबल में, मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिए, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को रोके. PQR यहाँ पर जो आपने क्रिएट किया है, अब इसका एक सबसेट, इसका सबसेट कौन है? P डिटरमाइन कर रहा है X को, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. क्या बात समझ रहे हैं आप मेरी? अगर मैंने यहाँ पे X क्यों रखा? क्योंकि PQR को डिटरमाइन कर रहा है, PX को डिटरमाइन कर रहा है, तो हमने यहाँ पे X रख लिया.
ठीक, यहाँ पे जितने लोग आए थे हम लोग बस चेक कर रहे हैं कि क्या वो लोग किसी और को डिटरमाइन कर रहा है, जैसे ऊपर किए थे ए बी के साथ ई रख लिए थे, फिर लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे रखा हमने देखा यार पी डिटरमाइन कर रहा है एक्स को, पार्ट ऑफ कैंडिडेट किस डिटरमाइनिंग टू एक्स, तो हम लोग इसको यहाँ पर नहीं रखेंगे और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको तोड़ के हम लोग अलग टेबल बनाएंगे। सो R1 डैश हमने यहाँ से अलग कर दिया, जिसमें हम क्या रखेंगे, केवल पी और एक्स को। बोलिए भाई, बात समझ में आ गई, क्लियर है? नेक्स्ट आइए बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं पीएस प्रॉब्लम कर रहा है, देखो तो पीएस के लिए एक टेबल बनाई, R2 बनाई हमने, और इसमें हमने क्या रख दिया, पीएस रख दिया, और पीएस किसको डिटरमाइन कर रहा है, वी और डब्ल्यू को। इस टेबल की देखो जो की बनाया है बेटा, ध्यान से समझना, जो भी प्रॉब्लम कर रहा था उसी को बनाया है, पीएस बनाए थे, तो पीएस डिटरमाइनिंग टू वी डब्ल्यू, ठीक, और डब्ल्यू किसको डिटरमाइन कर रहा है, डब्ल्यू इज डिटरमाइनिंग टू वाई, डब्ल्यू इज डिटरमाइनिंग टू वाई। देखो अब यहाँ पर अगर तुम ऐसे देखो तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो है, मैं अभी बात केवल सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक की करता हूं, क्यों, क्योंकि W डिटरमाइन कर रहा है Y को, तो W मेरा पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है नहीं, तो प्रॉब्लम हो नहीं रही है बेटा। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि देखो यहाँ पर PS डिटरमाइन कर रहा है किसको, VW को, और W डिटरमाइन कर रहा है Y को, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो नहीं है, बट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म का, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अगेन आइए, QS is again creating the problem, so we are decomposing the in third which is QS रख लिया, और QS के साथ हम लोग क्या रखते हैं, देखिए जरा सा, QS रख लिया और QS के साथ हम लोग रखते हैं TU, मतलब QS हो गई इसकी कैंडिडेट की, QS हो गई इसकी कैंडिडेट की, और वो किसको डिटरमाइन कर रही है, TU को डिटरमाइन कर रही है, TU को डिटरमाइन कर रही है, ठीक है। अब ये हो गया आपका, ठीक, और लास्ट मैंने आपसे जो कहा था कि एक टेबल हम लोग किसकी बना देते हैं, क्योंकि ओरिजिनल टेबल में तो कैंडिडेट की है ना, ओरिजिनल टेबल में क्या है, कैंडिडेट की, और कैंडिडेट की जिसको डायरेक्टली डिटरमाइन कर रही हो, बात इसी तरह समझो, ओरिजिनल टेबल से तुम अलग अलग करके सब लोग को निकाल रहे हो, तो ओरिजिनल टेबल में क्या बचेगा, ओरिजिनल टेबल में की बचेगी, और अगर वो की किसी को डिटरमाइन कर रही है तो वो बचेगा। तो जो हमारी लास्ट टेबल है R4, उसको आपने लिया और इसके साथ आपने क्या रख दिया, PQS रख दिया, और क्या PQS किसी को डिटरमाइन कर रहा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी में दिया है, नहीं, तो ये आपके पास 4 टेबल बच जाएगी, क्लियर है। अब इसी में अगर मैं आपसे बोलूं, इज इट क्लियर टू ऑल, नॉट क्लियर टू यू ऑल और नॉट, R1 R2 R3 R4 R5, यस ये लॉसलेस ही होगा, देखो लॉसलेस होगा क्योंकि सब में कुछ ना कुछ कॉमन मिला है, इस देखो इसमें सारी टेबल्स में तुमको अभी, लेकिन मैंने तुम लोगों से एक बात पूछी पता ही नहीं, क्यों नहीं वो मैंने पूछा था कि मल्टीपल टेबल में, तो मैंने आपसे कहा अगर इसको मुझे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ब्रेक करना हो तो क्या होगा, लॉसलेस इसलिए होगा क्योंकि सबके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, और जो कॉमन लिए मेन टेबल रखें, क्योंकि मेन टेबल से जब तुम कॉमन लोगे तो तुम्हें कॉमन मिल जाएगा, वो दो टेबल को नहीं करेंगे ना, मेन टेबल से करने का मतलब।
चलिए इसके करस्पॉन्डिंगली हम लोग कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास का भी आपका टाइम हो रहा और प्रॉब्लम भी हो रही है, ठीक है। ओके थैंक यू।